मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा मलिक साहब कि आपने कितनी बार मुझसे मेरे बच्चे की मरने की बातें की हैं। हाँ, जब अचानक तुमने मुझसे शादी का फ़ैसला किया और मुझे प्रपोज़ किया, मुझे लगा कि तुम मुझे आजमा रहे हो। लेकिन जब मैंने अपने दिल में झांका तो मैं हैरान रह गई। मुझे पता चला कि मैं भी यही चाहती हूँ। समरा को बेटा हुआ। 3 दिन हुए आपके बेटे को दुनिया में आए हुए और आप एक बार भी नहीं आके मिले। तुम मुझे मेरी औलाद के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। इसकी नाक बिल्कुल आप पे गई है ना? अम्मी जज्बात में आके बहुत कुछ कह गई। आई होप आपने माइंड ना किया। हमने सब कुछ पैक करके रखा है, आप लेने आए ना हमें। ये तुमसे किसने कहा? मैं सिर्फ अपने बेटे से मिलने आया, तो घर में किसी को भी नहीं बताया। शाहिद, ये किस किताब में लिखा है कि जुल्म करने वाला आप पे जुल्म करता रहे और आप बर्दाश्त करते रहो? बल्कि जुल्म करने वाले को सर आंखों पे बिठा लो। मैं जानती हूँ कि जुनैद ने जुनैरा के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन माफी मांग लेंगे ना हम जुनैरा और अंकल से। देखो, जुनैद का चैप्टर अब मेरी बहन की जिंदगी से खत्म हो चुका है। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई माफी गुजरे हुए वक्त की तलाफी नहीं कर सकती। राहिल, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ खत्म हो चुका है समरा। अब मुझे नहीं पता कि तुम जानबूझकर अनजान बनने की एक्टिंग कर रही हो या मुझे बेवकूफ समझ रही हो। राहिल, आपको क्या हो गया? मैं आपके सामने क्यों एक्टिंग करूंगी? सब इतनी मासूम और सादा मत बनो। तुम्हारा वो बेशरम भाई मेरी बहन को तलाक देकर मुल्क से फरार हो गया है और तुम मुझसे माफी की बातें कर रही हो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। राहिल आया है समरा के पास। अच्छा, ये कैसे हो गया? बस वो समरा से मिलने आया है, उसने अपने बेटे को गोद में उठा रखा है। मेरा ख्याल है वो समरा को और बच्चे को लेकर ही जाएगा। इतनी खुशफहमी में मुब्तला ना हो फिरदौस बेगम। ये भी तो हो सकता है कि वो अपने बेटे को देखने आया, आपके बेटे ने उसकी बहन के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया हो। जब वो सारी बातें भुला के आ गया है तो आपको और मुझे क्या ज़रूरत है इन बातों में पड़ने की। मैंने समझाया था उसे, बच्चा समझदार है, फौरन समझ गया और आ गया। औलाद बड़ी चीज़ होती है सत्तर, बड़े बड़ों का दिल मोम कर देती है। नहीं, उठा ही नहीं रहे हैं कॉल। फिर से ट्राई करो। 2-3 बार किए, नहीं रिसीव कर रहे कॉल। बेटा आता ही होगा, तुम्हें तो पता है ट्रैफिक होती है। हाँ, हो सकता है, कभी हुआ नहीं है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहिल इतनी देर कर दी? वो ऑफिस के किसी काम से चला गया था। समरा भाभी से मिलने गए थे। I mean, अपने बेटे से मिलने गए थे। नहीं तो मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे रिश्ते में कोई बदगुमानी या झूठ ना हो। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी अगर आप कहेंगे कि आप वहां गए थे। आफ्टर ऑल वो आपका बेटा है
और समरा भाभी आपकी बीवी पूरा हक रखती हैं आप पर। तुम्हारा मुजरिम हूं सोनी। मैं बहुत दिनों से खुद से लड़ रहा था, लेकिन आज भाई इसमें कोई झूठ या गुनाह जुर्म की बात नहीं है। आप क्यों इतने गिल्टी हो रहे हैं? खैर, आप ये बातें छोड़े, मुझे बताएं मेरा भतीजा कैसा है? आंखें कैसी हैं उसकी? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। नाक मुझ पे गई है, बहुत प्यारा है। जब मैंने उसको उठाया ना तो मैं घबरा गया था कहीं मुझसे गिर ना जाए। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। मेरा इतना दिल चाह रहा है उससे मिलने का, उसे देखने का, उसके साथ खेलने का। लेकिन बाबा ने डिवोर्स पेपर्स रेडी किए हुए। मैंने रुकवा दिया। क्या? मैंने बाबा से कहा ये फैसला आपका है, आपका मामला है ये, आपको खुद इसका फैसला लेना चाहिए। और अगर मेरे दिल का मशवरा मांगे तो समरा भाभी को कभी तलाक नहीं दीजिएगा। तलाक औरत को अंदर से मार देती और फिर आपका बेटा बहुत दूर हो जाएगा आपसे। प्लीज ऐसा फैसला नहीं लीजिएगा। क्या हुआ? नहीं उठाया फोन? जुनैद, उन्हें थोड़ा वक्त दो। और कितना वक्त दो उन्हें यार? 4 महीने हो गए उन्हें फोन कर करके, मैं माफिया मांग मांग के उन्हें वजाहतें दे देकर। और क्या करूं मैं? मुझे माफ नहीं करना चाहता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। पता है गलती भी मेरी है और उसकी सजा मेरी बहन को मिल रही है। जुनैद, तुम अपने किस फैसले को लेकर रिग्रेट कर रहे हो? किसी फैसले को रिग्रेट नहीं कर रहा यार। बहुत खुश हूं कि मैंने तुमसे शादी की और जुनैरा को छोड़ के तुमसे शादी की। तुमने समरा की तस्वीरें देखी, उससे पता चलता है कि वो अभी भी हमारे घर पे है। मैं सही कहती कि मेरा किया जो है ना वो मेरी बहन के आगे आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ। जुनैद, तुम समरा के हस्बैंड से बात क्यों नहीं करते? आई एम श्योर वो अपने बेटे और बहन के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। तुम जुनैरा का असल चेहरा सबको दिखाओ। क्या पता अपनी बहन की सच्चाई जानने के बाद वो समरा को फिर से अपना लें। मैं राहील को और उसके घर वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो जुनैरा के कानों से सुनते हैं, उसकी आंखों से देखते हैं। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तो फिर सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। आई थिंक वक्त ही इसका बेहतर फैसला करेगा। से वक्त यार, वक्त। गलती मेरी है, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मुझे सोचना चाहिए था कि ऐसे वक्त पर मेरी इसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। शायद अगर तुमने मुझे वक्त पे ना बताया होता ना, पता नहीं क्या हो जाता। परेशान होने की जरूरत नहीं है बड़ी बीबी।
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खुशखबरी मिलेगी आपको। मैं सोच रही हूँ कि जरार को फोन करके महर के बारे में सब कुछ बता दूं। ठीक कह रही हैं आप, अगर आप बता दें तो शायद महर बीबी की सुन के उन्हें खुशखबरी हो। हेलो जी, कौन? जरार, मैं महर की चची बात कर रही हूँ। प्लीज फोन मत रखना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखिए, मुझे आपकी किसी किस्म की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। प्लीज दोबारा कॉल मत कीजिएगा। हेलो। बात नहीं की बड़ी बीबी इन्होंने आपसे? नहीं। बहुत बदनसीब है ये जरार। काश वो अपनी सारी रंजिशें छोड़कर मुझसे सब बात कर लेता, तो शायद इस वक्त में खुशी के मौके पर उसको सब कुछ बताती और वो यहाँ भागा चला आता। वैसे उन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, अच्छा नहीं किया उन्होंने। बाज़ औक़ात वक्त निकल जाने के बाद इंसान को एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुबारक हो, बेटा हुआ है। ओह, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नींद पूरी नहीं हुई इसकी, कोई बात नहीं। अभी सो जाएंगे। नींद नहीं पूरी हुई ना। राहिल ने मेरे बारे में क्या सोचा? बाबा ने तो डिवोर्स का ही कहा है, लेकिन एक रास्ता है घर वापस आने का। कौन सा रास्ता है? पापा की तबीयत को तो जानती है ना, बहुत जिद्दी हैं। बस मेरी मोहब्बत में उन्हें उस चीज से रोका जा सकता है जिससे उन्हें पता हो कि मैं तकलीफ में आ जाऊंगी। बाप है ना, मैंने भाई से बोला है कि स्टैंड लें, पापा से बात करें, मगर उन्हें तलहा के बारे में तो सोचना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट था। तुम करो ना बात, सब तुम्हारी बात मानते हैं और इतने अरसे तुमने मुझे हौसला दिया। यकीन जानो शर्मिंदगी के मारे मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। तुम बहुत मेहरबान तबीयत की हो, उसके बावजूद जो मैंने किया, जुनैद ने किया, घर वालों ने किया, सॉरी। मेरी किस्मत में शायद यही सब कुछ लिखा था। इनफैक्ट मैं खुद भी चाहूँ तो उसको बदल नहीं सकती। अब तुम बहुत अच्छी हो सुनैरा, जुनैद ने तुम्हारी कदर नहीं की। प्लीज उसका नाम भी मत लिया करें मेरे सामने। बहरहाल मैं बात करूंगी भाई से, अब्बू से कि तलहा को आपको घर वापस ले आए हैं। अंकल क्या कहते हैं? क्या कहना है उन्होंने, बस वो चाहते हैं मेरी किसी अच्छी जगह पर शादी हो जाए और तब तक इस बारे में बात ना की जाए। सच बताऊं तो मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। देखो सुनैरा, मैं जानती हूँ कि भाई ने बहुत बुरा किया, लेकिन हो सकता है कि तुम जिससे शादी करो या जिसके साथ हो वो तुम्हें इतनी खुशियाँ दे जो तुम डिज़र्व करती हो, और इसमें अंकल का गुस्सा और नाराज़गी भी ठंडी हो जाएगी।
मुझे तो लगता है मैं कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करती। और तुम्हारे किसी एक भाई ने मेरा दिल नहीं दुखाया, मेरे साथ ज्यादती नहीं की। जुनैद से पहले ज़रार ने मेरी जिंदगी तबाह की। दिल से मोहब्बत की थी, पहली मोहब्बत था मेरी। लेकिन उसने क्या किया? मेरा दिल बर्बाद किया। जुनैद ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब दिल मानता ही नहीं है कहीं दिल लगाने को। और अगर ज़रार भाई फिर से तुम्हारा दिल आबाद कर दें तो? तुमने तो कहा ना, तुमने भाई से सच्ची मोहब्बत की, और औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। बात मेरी नहीं है ना सिर्फ, तुम भी अपने भाई को जानती हो। ज़रार कभी भी राजी नहीं होगा इस बात पर। मैं भाई को मना लूंगी, तुम अपनी बात करो। मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। ठीक है, तुम अच्छी तरीके से सोच लो, फिर तुम जो डिसाइड करोगी उसके बाद ही मैं भाई और घर वालों से बात करूंगी। मैं तलहा को देख लेती हूँ। क्यों रो रही है इतना? क्योंकि सोने का टाइम है ना, दे दें अब। यार मुझे और अम्मी को तो नचवा के रख रहा है। यार मैं उसको रोता नहीं देख सकता। तुम्हें पता है ना, जान है ये मेरी। बस जिसकी जान होनी चाहिए उसे परवाह नहीं है। ना कॉल पिक करता है ना मैसेजेस का जवाब देता है। बस गलती से एक दफा आ गया था देखने के लिए, उसके बाद तो पूछा भी नहीं। अच्छा, आई विश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मैंने तो राहिल से बात करने की भी कोशिश की थी, ऑफिस भी गया था उसके, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सुनहरा आई थी तो मैंने उससे पूछा। क्या? यहाँ घर आई थी? कि मुझे और तलहा को ले जा सकती है तो क्या कहा उसने? कि अंकल और राहिल के गुस्से की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती। जो भी ज्यादतियां उसके साथ हुई हैं उस पर वो लोग बहुत अपसेट हैं। क्या करें यार? बस तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से उम्मीद रखो। पता नहीं सब कुछ ठीक होगा भी कि नहीं, क्योंकि मैं राहिल और अंकल के गुस्से को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। जब तक जुनैरा की शादी नहीं होगी ना, वो मेरा घर नहीं बसने देंगे। तो तुम्हें जुनैरा को कहना चाहिए था ना कि वो घर वालों को समझाए। देखो, अगर वो यहाँ तक आ सकती है तो घर वालों को समझा भी सकती है। और ये तो मैं और तुम ही जानते हैं ना कि उस घर में सिर्फ जुनैरा की चलती है और किसी की नहीं। वो यहाँ आई, यही बड़ा ज़र्फ है, वरना मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर सच कहूँ तो मेरे साथ अगर ये सब कुछ होता तो मेरा इतना बड़ा दिल नहीं था कि मैं आती। ना सिर्फ वो आई, लेकिन वो तलहा के लिए इतने सारे तोहफे लेके आई। सीरियसली? दिस इज सो अनलाइक हर। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे लगता है कि क्या? खुल के बात करो यार। मुझे लगता है कि आपको सुनहरा से शादी कर लेनी चाहिए। वो हमेशा से आपकी दिल की खुशी रही है, और हो सकता है कि इस चीज से मेरी जिंदगी और मुस्तकबिल भी संवर जाए। ये उसकी फीडर रह गई, मैं देखा रहा था। नहीं अम्मी, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं अब फिर से शादी के लिए तैयार नहीं हूं।
मेरी ज़िंदगी में बस एक ही तल्ख तजर्बा काफ़ी है। आप इनकार करने से पहले एक बार जुनैरा से पूछ तो लें। सुनैरा बेटी है मेरी बात के आगे कभी नहीं हटेगी। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत हो। जी आइए। 2 मिनट बात करनी थी। हाँ प्लीज़। सरार इस तरह कब तक चलेगा? क्या मतलब? क्या मेरी किस्मत में अपने बच्चों की खुशियां देखना नहीं लिखा? आप क्या बात कर रही हैं? तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल कटता है। समरा की तरफ तो देख भी नहीं सकती, ना तो वो सुहागनों में है और ना ही मेरे मुंह में खाक। जुनैद के बारे में भी क्या बात करें? मेरे तीनों बच्चे इतने नाखुश हैं, बताओ मैं क्या करूं? आप माँ है ना, बस दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ दुआओं से सब कुछ ठीक नहीं होता, तदबीर भी करनी पड़ती है। कैसी तदबीर? समरा ने मुझे बताया उसने तुमसे क्या बात की है, और सच पूछो तो मुझे बात बुरी नहीं लगी। इस तरह 2 घर उजड़ने से बच जाएंगे और मेरी बेटी का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। नहीं अम्मी, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं फिर से शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी जिंदगी में बस एक ही तल्ख तजर्बा काफी है। मैं सुनहरा को बहुत नासमझ समझती थी, बहुत जज्बाती, लेकिन इस मामले में उसने जितनी समझदारी से काम लिया मैं सोच में पड़ गई। और फिर जरार, शायद तुम्हारी किस्मत में सुनहरा ही लिखी थी। मैं जानता हूँ अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं उसके क्या किसी के भी काबिल नहीं हूँ। क्यों नहीं हो तुम उसके काबिल? लाखों में एक हो, बहुत समझदार हो। अगर तुम्हारी बात होती ना तो मैं इस तरह जिद न पकड़ती, लेकिन बात मेरी बच्ची और मेरे नवासे की है। समरा का घर तुमने बर्बाद किया था, अब तुम ही उसे आबाद करो। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ करने के बाद एक नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक ऐसी मुसीबत जो हम सबकी जिंदगियां दुश्वार कर देगी। और मैं ही नहीं, जुनैरा उसके घर वाले भी तो राजी नहीं होंगे। बात करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। जरा तला को देखा है तुमने? वो 4 माह का है, 4 माह का बच्चा, उसका अपना घर नहीं है, नाना नानी के घर पड़ा है। तुमसे किस कदर अटैच है वो? जो आपसे प्यार करता हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो, उसके लिए कुछ अमल करके दिखाना पड़ता है, सिर्फ बातें नहीं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज़। तुमने अभी तक मेरे शहजादे का नाम नहीं रखा? चाचा कह रहे थे कि सलार नाम रखेंगे। ये मलिक साहब ने कहा है? जी, जब इसके कान में अजान दे रहे थे तो तब कहा था। बहुत प्यारा नाम है। मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने फौरन हामी भर दी। मैं सोच रही थी कि इसके बाप को भी इत्ला कर दें। मैं फोन करती हूँ, वो फोन ही नहीं उठाता।
मैं सोच रही थी कि हम लोग उसके घर ना चले जाएं। चाची आप क्यों करती हैं ऐसी बातें? ज़रार का ताल्लुक अब सिर्फ सरार से है। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुझे बहुतान लगाकर उन्होंने घर से निकाला था। इसलिए आप भी ये कोशिशें करना बंद करें। मुझ में और सहने की हिम्मत नहीं है अब। मेरे लिए सालार ही काफी है। क्या ज़रार और जुनैरा की शादी? जी, इसमें गलत क्या है? अल्लाह को मानो फिरदौस, पहले को कम मुसीबतें नहीं उठाई हमने इस अदले बदले की शादी के चक्कर में कि फिर उसी दलदल में उतर जाए। तो समरा के बारे में क्या सोचा है? सारी उम्र बेटी को क्या घर ही बिठाने का इरादा है? अरे क्यों बिठाए रखेंगे? अल्लाह को रास्ता निकाल देगा। हाँ, तो अल्लाह ये रास्ता दिखा रहा है ना। वैसे भी जो भी हुआ उसमें जुनैद की गलती थी। जुनैरा ने तो बहुत कोशिश की निभाने की, आपके सामने ही है। ये तुम कह रही हो फिरदौस? तो गलत कह रही हूँ। जानती भी हो कि जुनैरा ने नाक में दम कर रखा था जुनैद का, सब भूल गई। रोज उनके यहाँ जाना पड़ता था उनकी मिन्नतें करने, उनसे माफिया मांगने के लिए। सब बेइज्जतियां भुला दी तुमने। हाँ, तो उसमें भी ज्यादा गलतियां जुनैद की थी। यूं भी ज़रार और जुनैरा तो पहले की बात गुजर चुकी है। अच्छा, आप खुद को ना पहले में और अब में ना उलझाएं। ज़रार की शादी कहीं करनी है या नहीं करनी? आबिद भाई भी तुले बैठे हैं जुनैरा की शादी करने के लिए। और मैं आपको बता रही हूँ, जुनैरा की शादी तक ना वो समरा का सोचेंगे ना उसकी तरफ देखेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, बस हमें उनके घर जाना है रिश्ता लेकर। बहरहाल हमें इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। सुनी बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे, मुमकिन ही नहीं है। हम जानती हैं, मैं सिर्फ ज़रार से मोहब्बत करती हूँ। मेरे दिल में अगर किसी के लिए जगह है ना, और कभी हो भी सकेगी तो सिर्फ ज़रार के लिए। अम्मी, आप बाबा से बात करें, उनसे कहें कि मेरी शादी जब ज़रार से हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समरा भाभी वापस आ जाएंगी, तला घर में वापस आ जाएगा, हमारे घर की खुशियाँ वापस आ जाएंगी। आप बस बात करें बाबा से। बेटा, बाबा अब ज़रार को पसंद ही नहीं करते। उन दोनों के दरमियान इतनी तल कलामी हो चुकी है, वो नहीं मानेंगे। लेकिन बाबा को तो सिर्फ मेरी खुशी चाहिए ना, और आप लोग ही तो पीछे पड़े हुए थे, ये रिश्ता देख लो, वो रिश्ता देख लो। अब जब मैं अपनी पसंद बता रही हूँ, अपनी मर्जी बता रही हूँ, तो समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ज़रार मान जाएगा? तो आपको लगता है वो इनकार करेगा? बेटा, मुझे नहीं लगता वो मानेगा। वो उस लड़की के पीछे दीवाना था। नहीं, उसका नाम भी सुनना नहीं पसंद करता। अगर तुम उसके दिल में होती ना तो तुम्हारा नाम ले चुका होता। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ, और ये बात आपको जल्द पता चल जाएगी। मलिक साहब, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। देखें, अगर उस दिन खुदा न खास्ता कुछ गलत हो जाता तो आज ये रौनक कहाँ से आती है हमारे घर में। ठीक कहती है सईदा। जानती है, मुझे यूं लगता है जिस दिन मैं इसे ना देखूं मुझे कुछ हो जाएगा। कितना प्यारा है ना, माशाल्लाह।
से आप खत्म कीजिए ना। हेलो, हाँ क्या हाल है? ठीक ही हूँ। क्या हुआ, रो रही थी? पता नहीं क्या हुआ सुनैरा? मुझ पर नसीब की जिंदगी में क्या ही हो सकता है। प्लीज ऐसी बातें नहीं करो, बताओ क्यों डिस्टर्ब हो रही है? डिस्टर्बेंस तो शायद मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सुनैरा प्लीज बताओ क्या हुआ है? पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों कॉल किया है। शायद पुरानी दोस्ती की वजह से, जो हम कभी थे। तो मुझे जब चाहे कॉल कर सकती है। वो असल में पापा ने अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी कराने का फैसला कर लिया है। और मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने दिल में तुम्हारे सिवा किसी को भी जगह नहीं दे सकती। जरा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। नाश्ता मेरा दिल नहीं चाह रहा, ऑफिस से कुछ मंगा लूँगा। बिल्कुल, थोड़ा सा। मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। समरा अम्मी से कहना कि मैं सुनैरा से शादी के लिए तैयार हूँ। जाकर बात कर लें उससे, और राहिल से कहना कि तुम्हें आके ले जाए। वैसे आपने समझ क्या रखा मेरी बेटी को? हम सुनैरा को अपनी बेटी ही समझते हैं। और भाई आज तो मैंने आपके मुंह से अपनी बेटी का नाम सुन के बर्दाश्त कर लिया, मैं आइंदा नहीं करूंगा। बेहतर है कि आप लोग चले जाएं। आप एक बार हमारी तहम्मुल से बात तो सुन लें। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। जुनैरा और ज़रार तो पहले की बात तो कीजिए मत आप। अभी वो जिल्लत भूला नहीं हूं मैं।
पापा प्लीज तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इनकी फेवर करने की। अगर तुम अपने बीवी और बच्चे की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो तो तुम भी जा सकते हो इनके साथ। न पहले, न अब, न कभी। मैं अपनी बेटी का रिश्ता यहां कभी नहीं करूंगा। आप इनकार करने से पहले एक बार जुनैरा से पूछ तो लें। जुनैरा बेटी है मेरी बात के आगे कभी नहीं हटेगी। जोनी मेरी जान, तुम अग्री करती हो? बाबा जी। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से अब आप लोग तशरीफ ले जाइए। मालिक साहब गोली खा लें। मालिक साहब मैं कह रही थी कि बच्चियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। तुमने हमेशा अनोखी बात करने की कसम खा रखी है सईदा बेगम। मालिक साहब ना ही ये कोई अनोखी बात है और ना ही कोई दुनिया से निराली। अभी तो हमें ये नहीं पता है कि हमारी जिंदगियां कितनी रह गई हैं, कहीं वापसी का बुलावा ही ना आ जाए। फलसफों वाली किताबी बातें करके क्यों मेरा दिमाग खराब करे, सीधी बात करो। आपने मेहर के बारे में क्या सोचा है? क्या वो अपने बच्चे के साथ खुदा न खास्ता यहां तो नहीं रहेगी? यहाँ रहने में क्या बुराई है? तो अच्छाई भी क्या है मलिक साहब? वो जरार की बीवी है, जरार बच्चे का बाप है। हम बाप के होते हुए हम बच्चे को महरूम नहीं रख सकते। मलिक साहब आप मेहर के बाप की जगह पर हैं। आपकी बात कुछ और है। तुम कहना क्या चाह रही हो? आप जरार से बात करें। सईदा, उनके बीच में जो गलत फहमियां हैं आप चाहें तो दूर हो सकती हैं मलिक साहब। मगर उसकी ऐसा कुछ करने की नीयत होती तो वो बहुत पहले यहाँ आ चुका था। भले मेहर को मनाने न सही, लेकिन मामले को सुलझाने की खातिर उसे एक बार यहाँ आना चाहिए था सईदा बेगम। वो नहीं आया। हम ये समझे कि उसकी नजर में ऐब हमारी बेटी में। अल्लाह ना करे मलिक साहब, मैं अपने किरदार की कसम नहीं खा सकती हूँ, लेकिन मेहर की कसम खा सकती हूँ। मैं जानती हूँ मेहर कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। तुम अपनी कस्में तो रहने ही तो, इनकी क्या वक़्त सईदा। चले, आपकी बात में तो वजन है ना, और वक़्त भी, तो फिर क्यों ना एक बार फिर कोशिश की जाए। मलिक साहब देखिए, जहां बच्चे की बात आती है वहां तो पत्थर दिल भी मोम हो जाता है। आपने सही नहीं किया। क्या गलत किया मैंने? आबिद वो घर आए मेहमान थे। जो घर खुद चल के आते हैं ना, उनकी इज्जत करना वाजिब है। इज्जत उनकी वाजिब होती है जिनकी अपनी कोई इज्जत होती है यार। आप गलत सोच रहे हैं। जो मैं गलत सोच रहा हूँ, अब मेरा मजीद दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो। पहले ही मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो गुस्सा वैसे ही ठंडा हो जाएगा। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? ये सूनी की भी मर्जी है, वो और किसी से शादी नहीं करेगी सिवाय जरार के। मोहन सलमा, अब तुम गलत बयानी कर रही हो यार। मैं क्यों करूंगी? बाबा जोनी को कुछ हो गया। क्या मतलब? क्या हुआ जोनी को? पता नहीं, वो बेहोश। आप चले मेरे साथ। मैं कैसे